हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 28 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गाइस, आज का एपिसोड सच में काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। एपिसोड को शुरू करने से पहले कुछ लोगों का डाउट था कि मेन लीड कौन है। गाइस, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये हमारी क्रोसेटा है जो एक गेम के अंदर ट्रैप हो गया है और उसके पास 999 चार्म पॉइंट है, जिसके वजह से सबको उसके चार्म से इफेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे मेन लीड की ओर आते हैं। इस मानवा में 3 मेन लीड हैं। पहला हमारा क्राउन प्रिंस इथन, दूसरा ड्यूक वासिनब्रिग और तीसरा हेड ऑफ द होली नाइट सर रोजर डार्कलेट। और ये तीनों के ऊपर हमारा क्रोसेटा का चार्म इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये गेम के मेन कैरेक्टर हैं। इन तीनों को छोड़कर एक और पर्सन है जिसके ऊपर क्रोसेटा का चार्म इफेक्ट नहीं करता है, वो है मार्गट, जो हमारी फीमेल लीड की मेड है। तो कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में क्रोसेटा सोच रही होती है, मुझे पता है मेरे पास हक नहीं है इस चीज़ से हट होने की, पर वो खुद को ही बोल रही होती है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो जैसे कि तुम विक्टिम हो। अगर तुम रोजर को हेल्प के लिए नहीं बोलती तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तुम्हें ये गेम को चुनना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों चाहती थी सब मुझसे प्यार करे, मुझे घर जाना है। वो दुनिया जन्नत नहीं था, उधर खुशियाँ नहीं था, पर मुझे उस दर्दनाक प्लेस का बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। और वो इमेजिन करती है रोजर की मदर उसे बोल रही होती है, तुम सेल्फिश लड़की, तुम कैसे खुशियाँ ढूंढ सकती हो किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद। क्रोसेटा बोल रही होती है, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और रोजर की मदर बोल रही होती है, बहुत देर हो चुका है। क्रोसेटा माफ़ी मांगते हुए रो रही होती है। सीन रियलिटी में आता है, क्रोसेटा रो रही होती है और हमारा सेकंड मेन लीड ड्यूक उसके आंसू पोंछता है। और ड्यूक सच में उसकी केयर कर रहा होता है और वो कुछ बोलना तो चाहता है पर बोल नहीं पाता है और सोचता है, मुझे ये एहसास नहीं हुआ मैं ये क्या कर रहा था, क्यों ये औरत बालरूम को रोते हुए छोड़ दिया। वो पहले ही हेड ऑफ द होली नाइट के साथ सोई है और अब क्राउन प्रिंस के साथ है, तो ये तो साफ है उसने अपना गोल को पा लिया और उसके घर से एस्केप कर दिया मैरिज के बहाने में। मैंने बोला था उसे मुझसे दूर रहे हमेशा, पर अब मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं ज़रूर बहुत ही पैथेटिक दिख रहा हूँगा अभी। हाँ, मैंने तो मास्क पहना है, ये औरत को पता नहीं होगा मैं कौन हूँ, तो मैं इस केस में ठीक रहूँगा। एक रोती हुई वुमेन के साइड में बस थोड़ी देर के लिए एक जेंटलमैन हमेशा एक रोती हुई वुमेन को तसल्ली देता है, भले ही वो कितना ही अजीब औरत क्यों ना हो, मैं उसे अकेली नहीं छोड़ सकता हूँ इस हालत में। और वो बोलता है, ऐसा लग रहा है तुम ठीक नहीं हो, तो मैं आपको इस प्लेस में ले आया रेस्ट करने के लिए। और क्रोसेटा सोचती है, ये आदमी मुझे दूसरी प्लेस में ले आया, मुझे तो ये पता ही नहीं चला, पर क्यों ड्यूक वासिनबर्ग ऐसे अजीब आवाज़ में बात कर रहे हैं। क्या वो सोच रहा है मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगी। यह बहुत ही आसान है उसे पहचानना उसके मास्क के साथ भी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करा है तीनों मेन लीड को जीतने के लिए। ड्यूक क्रोसेटा को देख रहा होता है और फिर से उसका आंसू पोंछने लगता है और बोलता है, इसे भेजाने दीजिए। गाइस, ड्यूक तो काफ़ी जेंटलमैन है, अब तो मैं ड्यूक
और रोजर दोनों को सपोर्ट करती हूँ। आप बताइए आप किसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? जल्दी से कमेंट करना। ड्यूक, क्राउन प्रिंस या फिर होली नाइट रोजर, जल्दी से कमेंट करना। तो कंटिन्यू करते हैं। ड्यूक बोलता है मेरे पास हैंकरचीफ नहीं है और ड्यूक सोचता है क्या ये नॉर्मल है किसी के लिए इतना ज़्यादा ही रोना? इसमें कोई मदद करा नहीं जा सकता है। मैंने पहले कभी भी किसी रोती हुई वुमेन को नहीं देखा है। तभी पीछे से दो वुमेन बात कर रही थी कि क्या उसने सर रोजर के साथ सगाई तोड़ दी? क्या तुमने उसे नहीं देखा? वो वुमेन वो रूमर वाली लेडी है। तभी उनकी बात सुनकर क्रोसेटा पैनिक करने लगती है और बोलती है मैं डरी हुई हूँ, नहीं मैं इधर नहीं हो सकती हूँ, वो सारे लोग मुझे देख लेंगे। ड्यूक बोलता है माय लेडी। क्रोसेटा भागने लगती है मुझे मत देखो बोलकर पीछे से ड्यूक बोल रहा होता है माय लेडी और सोचता है बारिश तेज हो गया है और क्रोसेटा को पुकारता है माय लेडी आप किधर जा रही हो? माय लेडी और क्रोसेटा भागते हुए बोल रही होती है मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं देखा, मैं अपनी आंखें निकाल लूँगी। और ड्यूक उसे पकड़ते हुए बोलता है माय लेडी शांत हो जाइए प्लीज़, पहले हमें बारिश से बचना होगा। क्रोसेटा बोलती है मत देखो मुझे, ये चीज़ साफ करना है मुझे, मैं उन्हें कैसे जीतूँ? क्रोसेटा ऐसे ही अजीब अजीब बातें करने लगती है। ड्यूक उसके बातें कुछ समझ नहीं पाता है और बोलता है तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही हो? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? क्या क्राउन प्रिंस के साथ कुछ ठीक नहीं है? और ड्यूक सोचता है मैं क्यों इतना अनकंफर्टेबल और अनोइंग फील कर रहा हूँ। तब भी ये बहुत मुश्किल है इस औरत को रोते हुए देखना। मैं उसे रोकना चाहता हूँ पर कैसे? और ड्यूक बोलता है मेरे पास पैसे हैं, बहुत सारे पैसे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जो भी तुम चाहती हो। क्रोसेटा तब भी रो रही होती है। गाइस ड्यूक अच्छा है पर जब वुमेन के ऊपर बात आता है वो बहुत बड़ा डम है। पर कोई बात नहीं, हम सब अब तुम्हें भी सपोर्ट करते हैं। ड्यूक कंटिन्यू करते हैं। ड्यूक कंटिन्यू करते हुए बोलता है एक मेंशन के बारे में क्या ख्याल है? ये क्या तुम्हें चाहिए? मैं तुम्हें एम्पायर के बाहर एक मेंशन खरीद के दूंगा। अगर आप उधर रहेंगी तो आप किसी ऐसे इंसान को नहीं देख पाएंगी जिसको आप देखना नहीं चाहती हो। तभी वो देखता है क्रोसेटा रो रही होती है और काँप रही होती है और ड्यूक चिल्लाते हुए बोलता है तुम क्यों इस तरह से काँप रही हो? किसने तुम्हें इतने डराया है? क्राउन प्रिंस ने या फिर होली नाइट ने? सडनली क्रोसेटा को वो हक कर लेता है और बोलता है डैम इट, मैं अकेला ही हूँ, तुम्हारे साथ अभी भी हूँ, कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, ना ही कर सकता है, कोई भी नहीं। क्रोसेटा तो चौंक जाती है और ड्यूक सोच रहा होता है ये पहली बार है मैंने किसी औरत को हक करा है। वो बहुत ही छोटी सी है और बहुत सॉफ्ट भी है, थोड़ा सा नम है और ठंडा भी है। उसका नेचुरल सेंट बारिश के साथ मिल गया है। बारिश से भीगी हुई उसकी बॉडी नम है। ये मेरे सोचने से भी ज़्यादा स्ट्रेंज फीलिंग है। और मैं अभी और तभी क्रोसेटा सोच रही होती है क्यों
मैं ड्यूक के बाहों में हूँ। मैं कमज़ोर फील कर रही हूँ। मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ हर चीज़ से। मेनलिड को जीतना, क्राउन प्रिंस के साथ सदाई, बहुत सारी चीज़ों से मुझे नहीं लगता है मैं जा सकती हूँ। गाइस, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, जल्दी से लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। इस बार भी मैं आपको 100 लाइक, 800 सब्सक्राइबर एंड 30 कमेंट का टारगेट देता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड 800 प्लस सब्सक्राइबर होने के बाद ही आएगा और हमें बताया जाता है उस वक्त पर जब उसकी बॉडी कांपना कम हुआ, वो उसका गहरी सांसों को फील कर पा रही थी और उसकी बॉडी एक्साइटेड हो रही थी और वो सोचती है अब तक मैंने जो भी ट्राई करा है इन सबको जीतने के लिए, पर मैं हमेशा फेल हो गई हूँ। पर मैंने एक चीज़ ट्राई नहीं करा है, मैं उसका एंडिंग देखना चाहता हूँ। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। और वो बोलती है एक्सक्यूज़ मी। तभी ड्यूक होश में आकर उससे दूर होता है। ड्यूक बोलता है मैं कुछ गलत करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा था, तुम देख सकती हो। तभी बात को काटते हुए क्रोसेटा बोलती है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? ड्यूक बोलता है क्या? क्रोसेटा बोलती है मैं बोल रही हूँ क्या तुम मेरे साथ सोओगे अभी ही? क्या लगता है गाइस, ड्यूक हमारे क्रोसेटा के साथ सोएगा या फिर नहीं? ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। नेक्स्ट एपिसोड के लिए 800 प्लस सब्सक्राइबर होने के बाद ही मैं डालूंगी। और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। जल्दी से टारगेट पूरा कर देना। टाटा।